बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं ये वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक के टेक टॉक में हमने कुछ शार्क पैटर्न को जो हम काफी देर से डिस्कस करते आ रहे हैं उसको हमने फर्दर डिस्कस किया था। और डेली टाइम फ्रेम पे कुछ चीजों को देखा था। फिर इस टाइम जो मूविंग एवरेजेस के कंसल्टेंट्स थे उनको डिस्कस किया था। 26 डेज की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी उसका एक एरिया जो है वो काफी डिटेल से डिस्कस हुआ। अगेन फिर 50 एंड 100 डेज को भी इसी तरह ही डिस्कस किया था काफी डिटेल के साथ। और जो इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीक, ऑलमोस्ट मार्केट जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज थे वहीं से ही मार्केट ने कुछ नीचे बाउंस भी किया और ऊपर रेजिस्टेंस भी दिखाई। तो 49,000 जो पहला एरिया था, इंडेक्स ने हाई 49,034 का टेस्ट किया। उसके बाद नीचे जो सपोर्ट एरिया जो था वो 47,400 का था। उसमें 47,262 का इंडेक्स ने लो टच किया लास्ट वीक में। क्लोजिंग जो आई है वो 48,424 की आई। तो आगे चलते हैं, आज के टेक टॉक की तरफ चलते हैं। अगेन चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं जमशेद के साथ कि गोइंग फॉरवर्ड अब क्या चीजें इंडेक्स के ऊपर या चार्ट्स के ऊपर नजर आती हैं। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट वीक क्विकली जैसे सर ने उसका रिकैप किया, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। 2 से 4 पॉइंट्स हैं जो मज़ीद पॉइंट्स टेबल के ऊपर ऐड होते नज़र आ रहे हैं, और उनको क्विकली चार्ट्स के ऊपर और आगे की फॉर्मेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली तो जो हमारा एक कन्वेंशनल चार्ट है ये हमारे राइट अप्स के ऊपर भी इंक्लूड होता है, जो डेली क्लाइंट्स के साथ शेयर होता है उसमें भी यही चार्ट होता है। और इसके अकॉर्डिंगली जो अपसाइड के ऊपर एक सप्लाई जोन था जो प्रीवियस हमारा एक वेबनार्स के अंदर भी डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले जो हमारा एक बायास था शार्क पैटर्न के ऊपर, तो उसको अपसाइड के ऊपर KC 100 ने निगेट किया था। और जो हमारा एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन था, क्विकली अगर उसको देख लें हम, तो उसका जो एक सिग्निफिकेंस थी, खैर वो काफ़ी डिटेल से हमने डिटेल में इसको हाईलाइट किया था। एक जो इसका पोटेंशियल रिवर्सल जोन हमने हाईलाइट किया था वो 47,900 के एरिया का था, 1.13 ऑफ द एक्सो जो सी पॉइंट था। खैर इसको अपसाइड के ऊपर KC 100 ने इंडिकेट किया और जाके 49,000 एक जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया था उसके पास एक पोस्ट करता नजर आया हाई। और वहाँ पे जो फॉर्मेशंस थी उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर जो एक सीजनल्स के ऊपर, अगस्त सीजनल्स के अकॉर्डिंगली एक जो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस था, और एक जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग जो हमारा लास्ट वीक का टैगलाइन भी था कि अपसाइड के ऊपर अब थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए और कॉशियस ही अप्रोच के साथ जाना चाहिए, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। तो इनलाइन जो एक्सपेक्टेशन अपसाइड के ऊपर दोबारा से जो रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइट किए थे वहीं पे प्रॉफिट टेकिंग हमने विटनेस किया। और अब अगर वीकली चार्ट के ऊपर चला जाए तो जो हमारा लास्ट वीक का कैंडलस्टिक पैटर्न है ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई। अब एक ब्रूटल एक काइंड ऑफ एक ब्रूटल हमने इंट्राडे बेसिस के ऊपर या इंट्रा वीक बेसिस के ऊपर एक सेल ऑफ भी देखा, जिसके अंदर जो डाउन साइड के ऊपर हमने 100 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसी को आके KC 100 ने एज ए सपोर्ट ऑनर किया और दोबारा से अपसाइड के ऊपर फ्राइडे वाले से एक न्यूज़ बेस एक्टिविटी बनी और अपसाइड के ऊपर दोबारा से 49,000 रेजिस्टेंस एरिया चैलेंज होता नजर आया। अब जो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न हाईलाइट किया, यहाँ पे जो काइंड ऑफ एक हैंगिंग मैन का पैटर्न बनता नजर आ रहा है। तो जो बीरिश पॉइंट्स हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर, हम फर्दर आगे जाके उसको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखते हैं, उसके अंदर ये बीरिश इंडिकेटर्स के अंदर इंक्लूड होता नजर आ रहा है और इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस भी रहती है। प्रीवियसली भी जब भी कोई इस तरह का पैटर्न KC 100 का ये जनरल मार्केट्स में बनता नजर आता है तो हमें को अपसाइड के ऊपर थोड़ी सी रिजेक्शन मिलती है, प्रॉफिट टेकिंग मिलती है और कोई रिवर्सल भी बनता नजर आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली डाउन साइड के ऊपर मूव भी हमने अब देख लिया। अब व्हाट नेक्स्ट, तो उसके लिए जो प्रीवियस हमारा वेबिनार था उसके ऊपर और जो हमारा एक इंट्राडे बेसिस के ऊपर क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया था, ये थर्सडे वाले सेशंस के अंदर कि KC 100 के ऊपर ना साइंस ऑफ टॉप। तो ये इस तरह करके एक चार्ट फॉर्मेशन थी जहाँ पे अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर एक लोअर लोस की फॉर्मेशन बनी थी। तो KC 100 जब अपसाइड के ऊपर इस एरिया के पास रिजेक्शन ले रहा था, एक काइंड ऑफ इवनिंग स्टार पैटर्न बना अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हाईलाइट किया था कि अब डाउन साइड के ऊपर इस तरह करके एक मूव बनती नजर आ सकती है। तो ये मूव भी हमने इंट्राडे बेसिस के ऊपर देखी। डाउन साइड के ऊपर फ्राइडे थर्सडे वाले दिन हमने डाउन एक काफ़ी एग्रेसिव डाउन साइड के ऊपर इस इवनिंग स्टार के बाद प्रॉफिट टेकिंग देखी अक्रॉस द बोर्ड, एक सेल ऑफ हमने विटनेस किया। तो यहाँ पे जो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि डाउन साइड के ऊपर हो सकता है ये जो डाउन साइड का एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया, इसको आके एटलीस्ट KC 100 सपोर्ट के तौर पे लेता नजर आए।
और इसी एरिया के ऊपर ही हमारे जो 50 और 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज था वो भी कन्फ्लुएंस करता था। तो खैर इसका डाउन साइड के ऊपर जो एक डाउन साइड एरिया था वो हमने देखा यहाँ पे किस तरह करके एक और जो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन था, तो उसी के ऊपर केस हंड्रेड ने 47,600 के राउंड का एरिया आगे टेस्ट किया, वहाँ पे हमने दोबारा से बाउंस भी देखा। और ये जो फ्राइडे का थर्सडे का सेशन था ये इसी एरिया के पास ही क्लोज होता नजर आया, लेकिन जो फिर फ्राइडे वाले सेशन में अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई तो इतनी एग्रेसिव मूव के बाद टेकिंग के अंदर ही केसी 100 को बंद होते देखा, और एक जो शॉर्ट टर्म के अंदर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया इसी के अंदर ही केसी 100 क्लोज करता नजर आया। तो ये इंडिकेट यही करता है जो हमारा लास्ट स्लाइड के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर जो एक बायास बनता नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन वीकली टाइम फ्रेम, एक जो हैंगिंग मैन का काइंड ऑफ हैंगिंग मैन पैटर्न है। तो इंडिकेट यही करता है कि आप थोड़ी सी बुलिश एग्जॉशन यहाँ पे हो सकती है, थोड़ा सा डिसिप्लिन स्टिल रहना चाहिए अपसाइड के ऊपर। अब केस 100 को जो एरियाज हैं इसको निगेट करने के लिए डाउन साइड के ऊपर अगर ये फर्दर कोई सेल ऑफ नहीं आता तो एटलीस्ट 49,000 49,400 से अबव सस्टेन करना कंपलसरी है। अगर ऐसा होता है तो फिर जो हैंगिंग मैन का पैटर्न या एक जो बुलिश एग्जॉशन है ये निगेट होती नजर आएगी और फर्दर अपसाइड के ऊपर हम एक मोमेंटम देखेंगे। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो लास्ट वीक जैसे डिस्कस किया था कि 50 का जो मूविंग एवरेज है अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो प्रिसाइजली आप देखें तो ये 100 डेज और 50 डेज का जो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर कॉन्फ्लुएंस बनता था, तो इसी को काफ़ी अच्छे से केस ने ऑनर किया है। तो ये जो 9 अगस्त का सेशन था मॉर्निंग में केस ने इसी के पास लो पोस्ट किया 47,294 का एरिया उस टाइम पे रिजाइड करता था, और इसी के आसपास का एरिया केस ने एज ए सपोर्ट इसको ऑनर किया, अपसाइड की ओर अपने मोमेंटम देखा और एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर रिजेक्शन लेता नजर आया। तो अभी करंटली भी देखा जाए तो जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो 48,100 का है। अगर केस 100 इसको डाउन साइड पे वायलेट करता है तो फिर इंट्राडे बेसिस के ऊपर, इंट्रा वी बेसिस के ऊपर हम दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे, और डाउन साइड के ऊपर अभी जो जहाँ भी कंफर्मेशन मिलेगी इस रैली के मेच्योर होने की तो वो काफ़ी सिंपल सा होना चाहिए। आई थिंक उसके लिए कोई इतना लंबा चौड़ा कॉन्फ्लुएंस रिक्वायर्ड है नहीं। एक जो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर एक थोड़ा सा थिक किया जाए तो इसको देखना चाहिए। इसका जो करंटली एरिया रिजाइड करता है नेक्स्ट वीक के लिए तो वो कोई 47,600 से लेके 47,300 का एरिया जो प्रीवियस भी हमारा एक्सपोर्ट एरिया था। तो ये अगर केस 100 डाउन साइड के ऊपर भी क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट करता है तो फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट हो सकता है और उसमें हम डाउन साइड के ऊपर फर्दर एरियाज एक्सपोज होते नजर आ सकते हैं। वो तब देखेंगे कि किस फोर्स के साथ अगर आके ये केस 100 डाउन साइड के ऊपर वायलेट करता है, और अगर इस वायलेशन के बाद आके ये इस तरह निगेट करता है, दोबारा से इस एरिया को रीटेस्ट करता है और वहाँ पे हमें रिजेक्शन मिलती है, तो तब इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि डाउन साइड के ऊपर एरियाज कैसे नजर आ सकते हैं। तो उससे पहले आई थिंक इसी रेंज को ही प्ले करना चाहिए। इस रेंज के अंदर की जो फॉर्मेशन रहेगी इसके अंदर ही केस 100 मूव करता नजर आ सकता है। हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो, अदरवाइज जो ओवरऑल स्टांस है वो यही रहेगा कमिंग सेशंस के अंदर कि अपसाइड के ऊपर कॉशियस होना चाहिए, या कोई मेजर डिप आती है जो सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज हैं तो उनके पास डिप के ऊपर चांस लिया जा सकता है स्विंग ट्रेड के लिए। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर चला जाए तो जो बीरिश एंड बुलिश पॉइंट्स हैं इसके ऊपर बीरिश पॉइंट्स फर्स्ट टाइम काफ़ी अरसे के बाद ये जो एक अपसाइड के ऊपर हमने हाइपर मूव देखी है तो पॉइंट्स के ऊपर देखा जाए तो ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं, और ये जो 4-5 पॉइंट्स का एक कंपैरिजन है करंटली। और अब कन्वेंशनली देखा जाए तो रेजिस्टेंस एरिया 49,000 49,500 के रहेगा, प्रीवियस एक जो हार्ड टॉप हमने डिस्कस किया था उसी के पास का एरिया। ऑन द डाउन साइड 47,800 से 600 का फर्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा। ऑन सेकंड सपोर्ट एरिया देखा जाए तो 47,100 से 46,800 का एरिया। और इसको थोड़ा सा क्विकली अगर देखें तो ये जो हमारा एक लंबे अरसे का डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया था, और इसका ड्यूरेशन देखा जाए तो ये एक हमारा हाई पोस्ट हुआ था 53,000 के अराउंड, और उसके बाद का जो हाई था 49,000 का 2021 के अंदर। तो इन दो पॉइंट्स को अपसाइड के ऊपर जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया बनता था केस 100 ने काफ़ी स्मूथली इसको अपसाइड पे रीगेन किया है। तो ये डाउन साइड के ऊपर अब एज ए सपोर्ट एरिया भी एक्ट करता नजर आ रहा है।
और इसका भी कन्फ्लुएंस जो हमारा कन्वेंशनल सपोर्ट एरिया था प्रीवियस वीक के अंदर उसी के साथ रिजाइड करता है। तो ये 47,100 से 46,800 का एरिया होगा, ये काफ़ी क्रूशल एरिया है, इसको वॉच आउट करना चाहिए। इससे नीचे अगर जैसे लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया है कि किस पैटर्न के साथ KNC 100 आके इसको निगेट करता है तो वो देखने वाला होगा, लेकिन करंटली यही करंट लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस भी हो सकता है। जी सर। आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान्स का फॉलो अप ले लेते हैं, जो लास्ट वीक के या पीछे प्रीवियस जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। जी, हमारे जो लास्ट वीक के अंदर जो टॉपिक्स थे या जो राइटअप्स के अंदर इंक्लूड किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल OGDC के ऊपर प्रीवियस वेबिनार्स के अंदर भी काफ़ी डिटेल में खैर इसको हम डिस्कस करते रहे, और इसके ऊपर जो हमारा करंट बायास था कि ये अपसाइड के ऊपर एक बुलिश ब्रेकआउट हुआ है और इसका जो एक हार्ड टॉप बन सकता है, नेक्स्ट एक मूव बनती नजर आ सकती है 116 से 120 के राउंड अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन। इसने अपसाइड के ऊपर एक दोबारा से जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया था, इस एरिया के पास ये जो 110 रुपए 109 रुपए के पास रिजाइड करता था, तो यहीं से रिजेक्शन ली, दोबारा से डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज मेंशन किए थे उनके पास आया है, और ये भी क्लियरली मेंशन किया था कि इन एरियाज के पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इसका करंटली 95 रुपीज़ से नीचे का स्टॉप लॉस है, वो अगर डाउन साइड पे वायलेट करता है तो फिर हमें प्रॉफिट टेकिंग एग्रीवेट होती नजर आ सकती है। ऑन द अप साइड आप देखना चाहिए, थोड़ा सा OGDC में भी कॉशियस होना चाहिए, और नेक्स्ट एंट्री आई थिंक 110 रुपए से ऊपर सस्टेन करने पर इसके ऊपर देखनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी राइटअप के अंदर इंक्लूड किया था, ये शॉर्ट सेल का सेटअप था, एक डबल टॉप की फॉर्मेशन थी SNGP के ऊपर, और एक स्टेलर मूव के बाद ये रिजेक्शन लेता नजर आ रहा था। तो इन लाइन एक्सपेक्टेशन इसने अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया मेंशन था डबल टॉप का, उसी के पास रिजेक्शन ली, और 2 से 3 सेशन के अंदर ही जो इमीडिएट टारगेट से 43.70 के पास, तो इसको रीटेस्ट किया, इसको ऑनर करता नजर आया और इसने टारगेट शॉर्ट टर्म की कंप्लीट किए। अब इसका भी बड़ा सिंपल सा व्यू होना चाहिए अपसाइड के ऊपर, टिल नाउ के ये अगर 49 रुपीज़ को जाके रीगेन नहीं करता तो कॉशियस होना चाहिए, और डाउन साइड के ऊपर वेट करना चाहिए। अगर ये 40 रुपीज़ 42 रुपीज़ को आके टेस्ट करता है, ये अच्छा कन्फ्लुएंस होगा, तो वहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। अच्छा, सल फार्मा के ऊपर भी एक्सपेक्टेड था कि ये ब्रेकआउट जनरेट कर सकता है, इसके ऊपर ट्रेड ट्रिगर भी हुई, लेकिन जो एक अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन डाउन साइड के ऊपर अनफॉर्चुनेटली इसका स्टॉप लॉस हिट होता नजर आया। अच्छा, लास्ट कपल ऑफ वीक्स पहले से हमारी एक JSEL के ऊपर एक पिच फॉग को हाईलाइट किया था, इसका ब्रेकआउट सजेस्ट किया था, और इसके जो टारगेट्स थे इनिशियली 13.80 और 14 रुपीज़, इसने अपसाइड के ऊपर कंप्लीट किए, और इसके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता नजर आया। अल्टीमेटली देखा जाए तो मोर देन 20% प्रॉफिट हुआ है। तो अब इसका भी बड़ा सिंपल सा है कि ये इसका फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है इस चार्ट के ऊपर आप देखें, तो इसके ऊपर कन्फ्लुएंस था एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का और एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस का 14 रुपीज़ के पास का एरिया। तो इसको जाके दोबारा जब तक ये रीगेन नहीं करता तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि ये दोबारा से डिप ले डाउन साइड के ऊपर और इस डिसेंडिंग चैनल को आगे दोबारा से टेस्ट करता नजर आए, तो इस रीटेस्टिंग के ऊपर डाउन साइड के ऊपर इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए, अदरवाइज अप साइड के ऊपर प्रॉफिट लेना चाहिए। और इसके अलावा जी, हमारी जो एक काफ़ी दिन पहले खैर इसको डिस्कस किया था, वेबिनार्स के अंदर भी डिस्कस करते रहते हैं TOMCL के ऊपर, तो इसके भी टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं, तो आई थिंक ये क्यूरीज में भी है, तो इसको आगे जाके क्यूरीज सेक्शन के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी सर। क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल TRG पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारा लास्ट डिस्कशन थी अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, जो एक हमारा व्यू था कि अपसाइड के ऊपर पॉसिबल है ये साइडवेज हुआ है, और इसका अपसाइड के ऊपर हम ब्रेकआउट जनरेट होता देखें, इस एरिया को हमने हाईलाइट किया था कि एक बॉक्स बनता नजर आ रहा है इंटरडे बेसिस के ऊपर, इसने अपसाइड के ऊपर इसको तोड़ा भी, लेकिन एक जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया था 110 रुपए के पास, तो वहाँ पे रिजेक्शन लेता नजर आया है। तो अब इसका जो करंट चार्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कॉशियस ही स्टांस हाईलाइट होता है, क्योंकि इसका जो एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया था इस एरिया के पास 101 रुपए 102 रुपए के पास, उसने डाउन साइड के ऊपर निगेट किया है, लेकिन एक जो हमारा खैर एक ये अच्छी चीज़ इसके अंदर ये थी कि जो स्पॉट एज ए स्पोर्ट एरिया या एक स्टॉप लॉस एरिया इंडिकेट हम करते रहे 97 रुपीज़ को, तो टिल नाउ इसने अपसाइड के ऊपर इसको सस्टेन किया, इसी एरिया के पास लो बना, लेकिन हमें बुलिश रिएक्शन मिलती नजर आई है। तो अब व्यू इसका बड़ा सिंपल सा होना चाहिए, अगर ये डाउन साइड के ऊपर मजीद कोई करेक्शन लेता है और 97 को डाउन साइड पे वायलेट करता है, तो फिर आई थिंक लॉन्ग्स का थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, लॉन्ग्स को एग्जिट करना चाहिए स्ट्रेंथ के ऊपर,
और फिर वेट करना चाहिए कि ये 92 और 89 रुपीज़ के पास आके कैसा रिएक्ट करता नज़र आता है और वहाँ पे कैसी चार्ट फॉर्मेशन बनती है। और इसके ऊपर थोड़ा सा थोड़ा लंबे अरसे में देखा जाए, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चलें तो वहाँ पे थोड़ी सी मज़ीद चीज़ क्लियर होती है। और इस तरह का चार्ट पैटर्न यहाँ पे डेवलप होता नज़र आता है। और इसको अगर हम देखें लॉगरिथम के ऊपर तो इस तरह करके एक पैटर्न की फॉर्मेशन है। तो इसके ऊपर जो करंट बायास है, काइंड ऑफ एक हाइपर मूव हमने विटनेस की 10 रुपए 11 रुपए से अप साइड के ऊपर इसने पोस्ट किया 60 रुपीज़ के पास, और वहाँ पे करेक्शन ली 2020 के अंदर, और फिर एक हाइपर मूव अपने विटनेस की। तो एक लंबे अरसे के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काइंड ऑफ एक पीनट फॉर्मेशन नज़र आती है। तो इसका जो खैर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके एरियाज काफ़ी वाइड हैं। अप साइड के ऊपर 126 रुपए 129 रुपए के एरिया, और डाउन साइड के ऊपर 89 और 92 रुपीज़ का एरिया। तो क्योंकि मेजर सपोर्ट जोन के पास है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है और एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है, तो इसके पास इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए कि प्राइस एक्शन कैसे आता है, क्योंकि दिस इज द थर्ड टाइम के ये डाउन साइड के ऊपर इसको रीटेस्ट करता नजर आ रहा है। तो इनवर्स के सिनारियो के अगर ये 89 85 रुपीज़ या अगर क्वेश्चन दिया जाए 87 रुपीज़ 85 रुपीज़, इसको अगर डाउन साइड पे वायलेट करता है तो फिर एक सेल ऑफ इसके अंदर ट्रिगर हो सकता है। और अपसाइड के ऊपर व्यू वही रहेगा, जब तक ये अपसाइड के ऊपर 110 रुपए को जाके रीगेन नहीं करता तो इसके अंदर टिल दैट टाइम कोई भी लंबे अरसे में पोजीशन नहीं देखी जा सकती, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ही देखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्यूरी पाकिस्तान पेट्रोलियम के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा व्यू है। जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक वोलेटाइल रहा है ओवरऑल ई एंड पे पूरा सेक्टर, ईओजीडीसी पीपीएल पीएसओ वगैरह जितने भी थे। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी क्लियर व्यू नज़र आता है। ये करंटली इसका जो हार्ड टॉप था 83 रुपीज़ के पास का एरिया, ये एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है, उसी के पास रिजेक्शन लेता नज़र आ रहा है और दोबारा एक हाइपर मूव के बाद इसी एरिया के पास एग्जॉशन नज़र आई है बुल्स की तरफ से। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर ये 83 रुपीज़ का जो डिसेंडिंग चैनल है तो इस एरिया के देखना चाहिए। इस लाइन को अगर ये अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है एक अच्छी कैंडल के साथ विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम, तो फिर इसके अंदर ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है 89 95 और 103 इसके इनिशियल टारगेट्स हो सकते हैं। ऑन द डाउन साइड क्योंकि एक देखा जाए तो इसी के ऊपर अच्छा 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें आप, तो वो भी इसी एरिया के पास रिजाइड करता है और इसका करंट लेवल 82.66 का है। तो ये काफ़ी कन्फ्लुएंस रिजाइड करता है, इसको देखना चाहिए। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो जो 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो 69.50 के एरिया के पास है। तो इसी के पास इसने लास्ट टाइम भी सपोर्ट ली है, तो इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया यही रहेगा 69 रुपीज़ के पास का एरिया। तो अगर ये डाउन साइड के ऊपर इफ एनी वर्स्ट के सिनारियो में वायलेट होता है तो फिर ये इसके अंदर आई थिंक लॉन्ग पोजीशन नहीं रखनी चाहिए, फिर ये डाउन साइड के ऊपर एक अच्छा डिप ले सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो क्यूरी थी टॉमसीएल। अच्छा, इसका जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, और इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस थी इस तरह करके इसका प्रीवियस हमारी डिस्कशन थी वेबिनार्स के अंदर, आप देखें तो ऑलरेडी से डिस्कस्ड है। इसके ये एरिया से अपसाइड के ऊपर इन एक्सपेक्टेशन इसने मूव किया, और यहाँ पे दोबारा से हमने हाईलाइट किया था इसको, इस एरिया के पास ही साइडवेज हुआ था। तो अब इसके ऊपर ये जो शॉर्ट टर्म का एक ब्रेकआउट जनरेट हुआ था, इसका जी अपसाइड के ऊपर जो टारगेट्स थे इस मूव को आप मैयर करें तो ये भी 26 रुपीज़ के पास के थे, जिसने आके इसको कंप्लीट किया। और अब करंटली देखा जाए शॉर्ट टर्म के ऊपर तो देखें तो आप इसने अपसाइड के ऊपर दोबारा एक अच्छी मूव बनाई है, और लास्ट सेशन के अंदर भी एक अपसाइड के ऊपर अच्छा अप्रिशिएट करता नजर आया। इसके अंदर एक एक्सटेंडेड टारगेट्स स्टिल जो इस हार्मोनिक्स के हैं वो स्टिल वैलिड हैं, अपसाइड के ऊपर ये कंप्लीट करता नजर आ रहा है, नजर आ सकता है। लेकिन टिल दैट टाइम के ये इसका वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक साइडवेज एरिया है इस एरिया में, तो इसको देखना चाहिए। और इसका जो करंटली रेजिस्टेंस एरिया है 26-27 रुपीज़ के पास। तो अब फर्दर मूव कंटिन्यू करने के लिए ये एरिया कंपलसरी है रीगेन करना, और अगर इसको रीगेन करता है तो फिर ये इनिशियली 30.50 को टेस्ट करता नजर आ सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारी इस वीक में क्यूरी थी एनआरएल के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर भी जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली 2 से 3 बायास बनते हैं। एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो एक जो इसका डिसेंडिंग चैनल था उसी के पास हमने इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन देखी है, जो 31 जुलाई को एक एंड हुआ था वी, उसके ऊपर एक काइंड ऑफ डॉजी पैटर्न बना और इसका एक फॉलो अप कैंडल हमने एग्रेसिव सेल ऑफ के अंदर नजर आता है। तो काइंड ऑफ एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, रिवर्सल हो सकता है, लेकिन इसका जो
करंट चार्ट पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर देखें तो एक मेजर सपोर्ट जोन रिजाइड करता है 192 से 185, एक पहला सपोर्ट एरिया होगा, और इसी के ऊपर जो मूविंग एवरेज का कन्फ्लुएंस है वो भी काफ़ी अच्छे से रिजाइड करता है। तो ये इसका 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 186 रुपीज़ के पास इसका एरिया रिजाइड करता है, और जो 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है वो 175 रुपीज़ का है। तो इस एरिया को देखना चाहिए कि यहाँ पे आके दोबारा से कैसा रिएक्ट करता नजर आ सकता है। ऑन द अपसाइड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 210 से 213 रुपए का रहेगा। अगर आगे इसको जाके रीगेन करता है इस एरिया को तो फिर इसके अंदर ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है ये इस एरिया में आके थोड़ा सा साइडवेज और ट्रेड करता नजर आए। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी क्यूरी थी जीजीएल के ऊपर जो हमारी एक बाय कॉल थी, एक सजेस्ट किया था इसको टाइम फ्रेम के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर इसकी फॉर्मेशंस को डिस्कस किया था। एक काइंड ऑफ अपसाइड के ऊपर लाइकली था कि ये क्योंकि प्रीवियसली 26 में वेमा को काफ़ी अच्छे से रेजिस्टेंस प्ले करता नजर आया, और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर ये एक्सपेक्टेड था कि ये रीगेन करेगा और अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आएगा। अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन इसने अपसाइड के ऊपर एज ए रिजेक्शन लिया, और जो एक डिसेंडिंग चैनल हाईलाइट किया था वहाँ पे हमने टॉप बनता देखा इस चार्ट के ऊपर आप देखें तो। अब इसकी जो करंट फॉर्मेशन है और इसके ऊपर जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था 11 रुपीज़ का, इसी के ऊपर 26 वेमा जो 26 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था इसका भी कन्फ्लुएंस था, लेकिन ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट करता नजर आया, और अप साइड के ऊपर जो इसके डिसेंडिंग चैनल की और 200 डेज और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज था उसको एज ए रेजिस्टेंस इसने लिया। तो अब बड़ा सिंपल सा इसके अंदर व्यू होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम चलें और इसके ऊपर चार्ट पैटर्न को देखें तो जो इसका करंट एक शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस कह लें तो वो हो सकता है ट्रिगर हो, पैनिक नहीं होना चाहिए। इसके अंदर फॉर्मेशन स्टिल टाइम साइकिल के ऊपर काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो मजीद डिप लेते हैं ये अगर 9 रुपये 80 पैसे 10 रुपए के पास का एरिया, तो वहाँ पे इसको एवरेज करना चाहिए। ये कमिंग सेशंस के अंदर दोबारा से हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक गैप की फॉर्मेशन स्टिल है। तो इस गैप को अगर ये फिल करता है तो इसका करंटली एक प्रिसाइज लेवल रिजाइड करता है 9 रुपये 90 पैसे से 9 रुपये 80 पैसे के पास। तो इस एरिया के पास मिलता है तो इसको एवरेज करना चाहिए, और दोबारा से एक अगर बुलिश रिएक्शन मिलती है तो वहाँ पे एक एग्रेसिव एंट्री भी की जा सकती है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के अंदर एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।